तो उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल सही होंगे। तो आज आपके लिए सीटेट का जो टॉपिक है वो है एनसीएफ 2005 पेपर के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इससे संबंधित आपके पेपर में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इसको हम लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। अब क्या है, सबसे पहले आपको इसमें जो थ्योरी आपकी इम्पोर्टेंट है वो आपको बताएंगे। इसके बाद में क्या करना है, जो भी इससे संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे वो हम क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है इसके बाद आपको एनसीएफ जैसा टॉपिक दोबारा ना पढ़ना हो, क्योंकि एनसीएफ में वही चीज़ें हमने बताई है आपको इस वीडियो में जो पेपर में आपके आ सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, इसको हम लोग बोलते हैं एनसीएफ। इसका फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, अब देखते हैं इसके जनक कौन हमें। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 एनसीएफ है, इसके जनक हमारे कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कि निबंध सभ्यता व प्रगति से हुई है। ठीक है, इसकी जो है उत्पत्ति पूछा जाए किससे हुई है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुई है। इसके अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, इसकी समिति में कुल सदस्य कितने हमारे थे, 38, यानी कितने बोल सकते हैं, 38। शिक्षा कैसी होनी चाहिए इसमें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या तो जो एनसीएफ हमारा बोलता है, ये जो शिक्षा हमारी है वो बालक केंद्रित होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण ये बात है। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाषा का माध्यम कैसा होना चाहिए। भाषा हमारी कैसी होनी चाहिए, त्रिभाषा सूत्र, यानी 3 भाषाओं पर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बिना बोझ के अधिगम। ये जो हमारी जो एनसीएफ 2005 बोलता है, शिक्षा जो है बिना बोझ के भी होनी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, ये याद रखना है, शिक्षा बिना बोझ के। एनसीएफ 2005 हमारा इसके बारे में बात करता है। अब आगे देखते हैं इसके उद्देश्य क्या होने चाहिए एनसीएफ 2005 के। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है इसका उद्देश्य। बच्चों को बाहरी शिक्षा से जोड़ना, जो भी यानी बच्चों को शिक्षा दी जाए उसको जो है बच्चों के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। रटने की प्रणाली खत्म करना, यानी रटने का काम जो भी है उसको समाप्त करना, रटने से बच्चों को दूर रखना, उनको जो है समझाने पर ज़्यादा जोर देना, ताकि वो बाहरी चीज़ों से जब चीज़ों को रिलेट करेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आएंगी, तो फिर रटने का उनका काम जो है वो समाप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं शिक्षक केंद्रित ना होना, यानी जो हमारी शिक्षा है वो बालक केंद्रित होनी चाहिए, जैसा अभी आपके ऊपर बताया गया है। इसमें सर्वप्रथम हमारा कौन सा रखा जाएगा आगे, सबसे बालक। ठीक है, बालक ही सर्वश्रेष्ठ है इसमें। अब आगे बात करते हैं पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी बोल रहा है शिक्षा जो हमारी वो पाठ्य पुस्तक भी केंद्रित ना हो। गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सिखाना। एक चीज़ आप ये भी जानते होंगे, कोई भी चीज़ अगर आप गतिविधि करते हुए सीखेंगे तो उससे आपको चीज़ें बहुत जल्दी पता चलेंगी। ठीक है, बहुत जल्दी आप सीखेंगे। तो गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सिखाना या सीखना। ठीक है, इसमें 4 कौशल हैं। बालक का चौमुखी विकास करना, हमारा जो है बालक का चौमुखी विकास करने की बात कौन करता है, एनसीएफ 2005 कहता है कि बालक का कैसा होना चाहिए, चौमुखी विकास करना। समावेशी वातावरण तैयार करना, समावेशी का मतलब सभी को समान रखना, किसी को भी छोटा बड़ा वहाँ क्लास में प्रस्तुत नहीं करना, जो है वहाँ क्लास में सभी हमारे क्या हैं, समान हैं। तो समावेशी वातावरण तैयार करना, कोई किसी के प्रति भेदभाव ना रखे कि ये वो कास्ट है, ये वो है, इनको कम आता है, इनको ज़्यादा आता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सभी जो है बच्चे क्लास में समान होने चाहिए, एक समान वातावरण कक्षा में तैयार करना। इसकी बात कौन करता है, एनसीएफ 2005 करता है। अब देखते हैं एनसीएफ 2005 के प्रकार क्या हैं। एनसीएफ 2005 के प्रकार हमारे देखते हैं। सबसे पहला प्रकार है करके सीखना। आपको पता होगा कोई चीज़ आप अगर करके सीखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो करके सीखना, फिर है निरीक्षण विधि, फिर है परीक्षण विधि। ठीक है, फिर है सामूहिक विधि, यानी समूह के माध्यम से सीखना। सामूहिक का मतलब समूह के माध्यम से सीखना। फिर हमारा क्या है, मिश्रित विधि। ये इसकी कितनी विधियाँ हो गई हमारी, 5। अब आगे देखते हैं, इसमें आगे बात करेंगे हम लोग, देखेंगे मूल्यांकन। जो एनसीएफ 2005 हमारी मूल्यांकन की भी बात करता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। जो एनसीएफ हमारी पाठ्यचर्या है 2005 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। नवीन सोच भी पर जोर देती है एनसीएफ 2005। नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना, ये इसके बारे में बात हमारा कौन करता है, एनसीएफ 2005। अब देखते हैं इससे संबंधित जो भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, उनको हम लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। एक उत्प्रेरक के रूप में शिक्षक की भूमिका है हमारी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का
उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है? बोल रहा है इसका जो उद्धरण है यानी उत्पत्ति बोल सकता है किससे हुई है? तो सभ्यता और प्रगति से। आगे देखते हैं, यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे फेल होते हैं तो वो बच्चे की गलती है, ये स्कूल की असफलता को भी इसमें माना जाएगा, किसी को भी इसमें दोष नहीं दिया जाएगा। किसको दोष दिया जाएगा? स्कूल की असफलता को। ठीक है, अब आगे देखते हैं, चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठचर्या में व्याप्त होना चाहिए। ये इससे क्या बात हो पता चलती है हमको? पर्यावरण से। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है एक सुविधादाता के रूप में। एनसीएफ 2005 हमारा बस इतनी सी बात कहता है, शिक्षक हमारा क्या है? सुविधादाता के रूप में कार्य करेगा क्लास में। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त किए थे, यानी जो एनसीएफ 2005 है हमारा अपनी समझ प्राप्त की है इसने रचनावाद से। ठीक है, अब आगे देते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? उनकी दैनिक गतिविधियों से हम बच्चों का आकलन करेंगे कि उनकी दैनिक गतिविधियां कैसी हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप जो एनसीएफ वाला टॉपिक है उसको अच्छे से आप समझ रहे होंगे, और कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी आइए हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग समझेंगे इसको, एनसीएफ में हमने वो पॉइंट इसमें ले रखे जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके में आता है। वो तो हमने थ्योरी वाला पोर्शन कराया, ये वो है जो आपको पेपर में आ सकता है, इसको भी अच्छे से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एनसीएफ 2005, आप जैसा कि हेडिंग में देख रहे होंगे। इसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे एनसीएफ 2005, इसमें बोला है पाठचर्या जो है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। ठीक है, परीक्षा को अधिक लचीलापन और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कक्षा का वातावरण हमारा कैसा होना? लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, किससे जोड़ना चाहिए? गतिविधियों से जोड़ना। इसके बाद में देखेंगे राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान होना चाहिए विद्यार्थियों को, यानी जो राष्ट्र की संपत्ति है उसके प्रति विद्यार्थियों को क्या होना चाहिए? आस्थावान होना चाहिए, यानी अगर ये कुछ है तो इसको हमको लोगों को खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके प्रति विद्यार्थी को क्या होना चाहिए? आस्थावान होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना चाहिए बजाय मनोरंजन के, यानी मनोरंजन के बजाय हम लोग किसको बढ़ावा देंगे? सौंदर्य बोध को। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बोला मैथ्स का नेचर यानी एकीकृत होना चाहिए, करके सीखना, ये तो हमने बात उसमें भी कर ली थी, जो उसमें बताया था इसमें नहीं बताया। आगे देखेंगे उत्पत्ति जो है तो हमने बता दिया था। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी एनसीएफ 2005 की, डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए, यानी डर और अनुशासन को कक्षा में जो है समाप्त किया जाए, उसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे? आनंद और संतोष से जोड़ा जाए। ठीक है, एनसीएफ 2005 इसके बारे में बात करता है। फिर बालक की भाषा और संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए, ऐसा नहीं कि बालक जो भी बोल रहा है उसकी घर की भाषा को हम लोग सम्मान नहीं देंगे। आप लोग जानते हैं मातृभाषा हमारी सर्वश्रेष्ठ भाषा है, उसको हर जगह पर महत्व दिया जाएगा। बहुभाषिकता एक क्या है? इसका स्रोत है, यानी बालक को जो है बहुभाषिकता एक स्रोत है इसमें एनसीएफ 2005 में। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, आपके लिए बहुत मेहनत से हमने नोट्स तैयार किए और वही चीज़ें आपके लिए रखी है जो आपके पेपर में आने की जिनकी पूरी उम्मीद है। तो इसीलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनके पास सीटेड के उनके पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।